Subscribe the Apex classes by Harikesh Vishwakarma sir and press the bell icon now. देखिए एक क्लास 10 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास है अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस ऑफ subtends an angle alpha at the eye of the observer while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is r sin beta into cosec alpha by 2. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझेंगे पहले। जैसे बैलून हमारे पास है, ये हमने एक बैलून बनाया, ये अब हम मान लेते हैं हमारा ऑब्जर्वर यहां। अब बैलून ऊपर है, ऑब्जर्वर नीचे है, तो बैलून ऑब्जर्वर जब बैलून को देखेगा तो बैलून का बिल्कुल टॉप सेंटर दिखाई देगा और बॉटम। समझ आ रही बात? बैलून कभी उड़ेगा तो आप अगर देखना चाहेंगे तो सबसे ऊपर का हिस्सा दिखाई देगा और सबसे नीचे का मैक्सिमम एक पोर्शन दिखाई देगा, पीछे का हमको नहीं दिखाई देगा। तो अब यहां पे ऑब्जर्वर हमारा है, अब ऑब्जर्वर बैलून को देखता है, और यहां से देख लिया, इसका सेंटर हमारे पास यहां गिवन है, बैलून का सेंटर नेम लिखने पहले कह रहा है कि ऑब्जर्वर जब बैलून के देखता है तब वो एंगल बनाता है अल्फा डिग्री। क्या एंगल बनाता है? अल्फा। क्लियर? देखिए साफ साफ लिखा है अराउंड बैलून ऑफ रेडियस ऑफ सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जब बैलून को देखता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? अल्फा। कह रहा है कि और नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा अभी उसने क्या बोला है, ये रेडियस दी है, नेम लिखते ए बी सी। वो कह रहा है नेक्स्ट स्टेप में कि वाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। कह रहा है कि जब ऑब्जर्वर इसके सेंटर को देखता है, सेंटर कहां है कि ये यहां देखा, यहां से ऑब्जर्वर देखा, दिस एंगल इज बीटा। अब ये हमारे पास है ग्राउंड, सेंटर से देखता है तो यहां से यहां तक का एंगल ये हमारा गिवन है बीटा। नाम नेम ने लिख दिया, यहां पर क्या नाम लिख दिया? डी, और यहां पर क्या लिख दिया? ई। डायग्राम आया समझ में? समझ में आया ढंग से? तो जब हम ऑब्जर्वर देखेगा बैलून को तो ऐसे, सेंटर से देखता है तो कह रहा है तब एंगल क्या बनता है? बीटा। तो अब देखिए क्या कर रहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून इज, कह रहा है कि प्रूव करिए, कहां से? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर, सेंटर की हाइट से बैलून कितना होना चाहिए? आर साइन बीटा इंटू कोसेक अल्फा बाय 2। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइट हमारी क्या है? सी डी। क्या है जी? सी डी। लेट द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द, लेट द हाइट ऑफ the center of the balloon, let the height of the center of balloon
बी सी डी। क्लियर? अब सी इसका क्या है? सेंटर। लेट द सी इज द सेंटर ऑफ balloon and R be the radius of balloon। बैलून की रेडियस देखिए गिवन है आर है, ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगी आर, यहां से यहां तक आर है। क्लियर? यहां से यहां तक ये आर है। रेडियस ऑफ बैलून बी आर, क्या लिखा हमने? हाँ, लेट द रेडियस ऑफ बैलून। क्लियर? अब हमारे पास ई क्या है? ई आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ई इज द आई ऑफ ऑब्जर्वर। क्लियर? ई ए एंड देखिए ई ए एंड ई बी ये क्या है? टेंजेंट्स है सर्कल के, टच करते हुए जा रहे हैं। देन ई ए एंड ई बी इज टेंजेंट फ्रॉम ई, ई से टेंजेंट है। अब इसका एंगल गिवन है हमको, इसका ए ई बी क्या गिवन है? अल्फा। एंगल ए ई बी इक्वल टू अल्फा। जब ये सेंटर है हमारा सर्कल का और ये पूरा एंगल अल्फा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ए ई सी, देन एंगल ए ई सी इक्वल टू एंगल बी ई सी इक्वल टू अल्फा बाई 2, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का एंगल ये वाला हमारा हो गया अल्फा बाई 2। क्लियर? अब देखिए ये हमने डायग्राम बना दिया आपको। अब हमें प्रूफ जो करना है कैसे करेंगे आप देखेंगे बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। और नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा है। अब देखिए हम इस ट्रायंगल में चलेंगे ए ई सी, ये टेंजेंट है तो कितने डिग्री का एंगल हो गया? 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी, ए ई सी में देखें एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 यहां। अब आप कहोगे सर आपने इसको क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसकी हेल्प से हम सीडी नहीं फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ईसी की हेल्प से हम सीडी फाइंड कर सकते हैं। तब हमको क्या लेना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसमें आता है? साइन में। साइन अल्फा बाई 2, परपेंडिकुलर क्या है आपका? आर, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ईसी। यहां से हम ईसी की वैल्यू निकाल लें। ईसी ईसी साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू आर। तो ईसी की वैल्यू आ गई हमारी आर अपॉन साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू आर कोसेक अल्फा बाई 2। क्लियर? अब ये वाला हमको मिल गया, ईसी की वैल्यू मिल गई। तब इस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ई सी ई डी, इन ट्रायंगल
CED। क्लियर? इन ट्राइंगल CED में हम चले तो देखिए आप एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास है CD, तो साइन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है EC। Substituting the value of EC in equation first, substituting the value of EC in equation first, फर्स्ट में हम रखें, देखिए तो देखिए क्या हमारे पास है साइन बीटा, यहां पर क्या है CD, और अब EC की वैल्यू हमारे पास क्या है R कोसेक अल्फा बाई 2, R कोसेक अल्फा बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई R साइन बीटा इंटू कोसेक अल्फा बाई 2 इक्वल टू CD। यही हमको प्रूव करना था, यही हमने हाइट ली। देखिए R साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2 हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। स्टेप समझिएगा, एक लड़का कहां पर खड़ा है ग्राउंड पर, एंड द फ्लाइंग अ काइट विद 100 मीटर ऑफ स्ट्रिंग एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। पहले यही रुक जाए, तो सबसे पहले ये हमारा ग्राउंड है, कह रहा है कि एक लड़का ग्राउंड पे खड़ा है और पतंग उड़ा रहा है, तो हमने सपोज कर लिया ये पतंग यहां उड़ा रहा है, तो स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है, ये स्ट्रिंग है, कह रहा है 30 डिग्री का एंगल बनाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ए 30, ये दे रखा है हमारा 100 मीटर स्ट्रिंग। क्लियर? नेक्स्ट एक देखिए, अब समझिए, अब बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग अ काइट विद 100 मीटर ऑफ स्ट्रिंग एट एन एंगल एट एन एलिवेशन एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। ये देखिए बॉय हमारा यहां पर है, यहां पे काइट उड़ा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला समझिए, एन अदर बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग एंड इज फ्लाइंग हिज काइट एट एन एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री, बोथ द बॉयज आर ऑन द अपोजिट साइड। तो अब एक लड़का इधर है, दूसरा कहा इधर है, ये 10 मीटर की हाई बिल्डिंग है, 10 मीटर हाई, यहां से वो जब उड़ाता है तो कह रहा है 45 डिग्री का एंगल बनता है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। क्लियर? डायग्राम समझिए, दूसरा लड़का यहां पे है, कह रहा है कि 10 मीटर हाई बिल्डिंग पर वो है, यहां से जब वो पतंग को उड़ाता है तो 45 डिग्री का एंगल, तो पूछता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ए नेमिंग कर दीजिए, बी सी डी ई एफ, तो हमको एफ यहां से यहां तक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है एफ। क्लियर? तो हमको एफ बताना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द लेंथ
that the second boy that the second boy be AF मीटर। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करें, इस ट्रायंगल में चले, अगर यहां से पूरी हाइट हमको मिल जाएगी, चले तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AD और हाइपोटेन्यूज क्या है 100। तो sin 30 की वैल्यू हो गई हमारी 1/2। यहां से क्या हो गया AD अपॉन 100। क्लियर? तो ये आ गया हमारा 2AD इक्वल टू 100। तो AD की वैल्यू आ गई, AD इक्वल टू 100/2 मीन्स 50 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस आ गई हमारी AD की, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 50 मीटर। क्लियर? दिस डिस्टेंस इज 50 मीटर। हमें क्या करना, हमको तो AE की चाहिए, किसकी चाहिए, AE की। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल 50 और ये कितनी है 10, तो क्या बन गया 40 मीटर। दिस डिस्टेंस इज 40 मीटर। क्लियर? ये डिस्टेंस हमारी 40 मीटर हो गई। अब हम देखिए सॉल्व कर लेंगे, और ये डिस्टेंस है कौन सी थी, AE, इसके इक्वल है, दिस इज 40 मीटर। अब एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्रायंगल AEF, नेक्स्ट स्टेप, इन ट्रायंगल AEF क्या हो गया, sin 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AF। sin 45 की वैल्यू आपको मालूम है 1/√2 इक्वल टू 40 अपॉन AF, क्रॉस मल्टीप्लाई AF इक्वल टू 40√2। ये हमारी AF निकल गया, दिस इज मीटर। ये हो गया आंसर हमारा। वही पूछा भी था हमने, देखिए लिखा भी है, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट द सेकंड बॉय बी AF मीटर। AF की वैल्यू आ गई 40√2 मीटर। क्लियर? अब एक क्वेश्चन हम और बताएंगे आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ, टावर का क्या नेम है PQ, फ्रॉम अ पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट X लें, ये हमने ग्राउंड पर पॉइंट ले लिया X। क्लियर? अब वर्टिकल टावर हमारे पास है, इसका नाम है PQ। तब देखिए क्या करा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है, ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ, ये वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम अ पॉइंट X पॉइंट से द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ग्राउंड इज 60 डिग्री का बनता है। दिस एंगल इज 60 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन समझ जाएंगे, इजीली सॉल्व होंगे,
नहीं समझेंगे तो नहीं सॉल्व होगा। देखिए क्या लिखा है, एट अ पॉइंट वाई, एक पॉइंट वाई है, कहाँ है, 40 मीटर वर्टिकली एबव एक्स, एक्स से 40 मीटर एबव, एक्स से कहा और कैसा है, वर्टिकली है, वर्टिकली मीन सीधा से है, वर्टिकली है, कितना है 40 मीटर। क्या नेम है इसका, वाई, वाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री। कह रहा है कि जब ये वाई देखता है टावर के टॉप को, तब ये एंगल बनता है 45 डिग्री। दिस एंगल इज 45 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर, और हाइट ऑफ टावर हमारी क्या है, पी क्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे एक और नाम लिखते हैं, जेड लिखते हैं। यहां से यहां के डिस्टेंस, इनके भी हम लिख दिए आर, या स्मॉल डी लिख दे, डिस्टेंस को डी लिख दे, ये डी हो गया यहां से यहां तक। ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी। तो ये हमको बताना है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या है यहाँ पे, पी क्यू। तो अब हम लिखे पहले, सबसे पहले लेट सॉल्यूशन में आए, लेट द हाइट ऑफ टावर बी पी क्यू मीटर, पी क्यू मीटर, एक पी क्यू हमारी हाइट है। या हम इसको ऐसे लिख लें, कैपिटल एच मीटर, इस पूरी हाइट को हमने कैपिटल एच ले लिया, यहां से यहां तक की हाइट को कैपिटल एच मीटर। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां से यहां तक की हाइट क्या होगी, h में से ये 40 सब्ट्रैक्ट होगा, वही बच गया, दिस हाइट इज h माइनस 40 मीटर, ये है। तो अब हम चले, तो सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल पी वाई जेड, इन ट्रायंगल पी वाई जेड। एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, यहां पर क्या है, बेस। तो tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर क्या है, h माइनस 40, बेस क्या है, d। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, h माइनस 40 अपॉन d, क्रॉस मल्टीप्लाई d इक्वल टू h माइनस 40। अगेन अब पूरे ट्रायंगल में चले, हमको तो h1 निकालना है, तो d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन ट्रायंगल PHQ, इन ट्रायंगल PHQ, क्लियर। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन डी, पूरी हाइट क्या है, h, और डिस्टेंस क्या है, d। बिल्कुल ध्यान लगाएं आप लोग, ये सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और जब आप कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, इसे सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। एक एक स्टेप इसलिए ब्रेक करके हमने डायग्राम में शो कर दिया है, ताकि आप आराम से समझ सकें। अब देखिए tan 60 डिग्री
tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, √3 इक्वल टू एच अपॉन डी। तो यहां से देखिए h की वैल्यू आ गई, तो h इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, √3d, √3d। अब हम इस d की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूटिंग the value of d in इक्वेशन फर्स्ट में रखें, तो h इक्वल टू √3 और d की वैल्यू आई है कैपिटल H माइनस 40। सिंप्लीफाई करेंगे तो a हो गया h इक्वल टू √3h और ये क्या हो गया -40√3, माइनस को इधर ट्रांसफर कर दें 40√3, माइनस को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया 40√3, ये क्या हो गया √3h माइनस h, देख रहे हैं, तो ये आ गया हमारा 40√3, क्या कॉमन यहां से h, क्या बच गया जी √3 माइनस 1। अब देखिए इसको हम और यहीं पे सिंप्लीफाई कर दें, h की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो h इक्वल टू आ गया हमारा 40√3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब नीचे सरल में है, रूट में है, क्या करेंगे रेशलाइज कर दें, √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1। तो अब हम जरा मल्टीप्लाई करें भाई, देखें 40√3 का √3 में 120 प्लस ये क्या हो गया 40√3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मीन्स ये हो गया 120 प्लस 40√3, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप h इक्वल टू, यहां से देखेंगे 120 प्लस 40√3, 120 प्लस 40√3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2। अब यहां से सिंप्लीफाई हम करें तो 40 क्या है कॉमन, तो क्या हो गया ये 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई क्या है 2, तो 2 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये हो गया 20। अब चलिए 20 तो ये है, 3 प्लस √3 की वैल्यू होती है 1.732। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया हमारा, ये देखिए 20, तो इसे ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 4.732, मल्टीप्लाई करिए इनका तो 0, थ्री डिजिट पे पॉइंट है, तो ये आ गया हमारा हाइट आ गई 94.64 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ, तो क्लास 10th में अभी 2 वीडियो आएंगे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इसके बाद सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारा फिनिश हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट जो इसे फिनिश करने के बाद हम मेंसुरेशन पे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बड़े चैप्टर और डिफिकल्ट हैं, इसीलिए हम उसकी पहले वीडियो डालेंगे। तो आप लोग वीडियो देखिए, जितना ही ज्यादा देखेंगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा आपका,
और इजीली समझ जाएंगे। वीडियो देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।